इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। प्रदेश के 6 जिलों में भूकंप के झटकों से महसूस हुए। इसमें डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और उमरिया जिला शामिल है। भूकंप का केंद्र डिंडोरी रहा। जबलपुर में भूकंप के झटके सबसे ज्यादा पाटन और रानी दुर्गावती समाधि स्थल के आसपास महसूस किए गए। इसके अलावा झांसी में भी कुछ जगहों पर हलचल हुई। जिस वक्त भूकंप आया उस दौरान स्कूल खुल चुके थे। झटके महसूस होते ही स्कूल मैनेजमेंट ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला और खुले मैदान में ले गए। भूकंप के झटकों से जिले में किसी प्रकार की जानमाल की हानि की सूचना नहीं है। आज सुबह जबलपुर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसका जो समय था 8:43 और 59 सेकंड था और दिल्ली नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें ये आंकड़े इस प्रकार हैं। जो लैटिट्यूड था उसका 23.28 नॉर्थ और 80.35 ईस्ट था और उसकी तीव्रता 3.9 थी और इसका जो जमीन के नीचे डेप्थ है ये 10 किलोमीटर था। और जबलपुर और आसपास के जिलों में भूकंप की झटके सामान्य जन ने महसूस भी किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रिंग रोड की स्वीकृति दे दी है। जबलपुर के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड स्वीकृति की है। आगामी 7 तारीख को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रिंग रोड का भूमि पूजन करेंगे। प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस पर आज सुबह शहर में विभिन्न स्थानों से स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी का समापन राजा शंकर कुशवाहा कुंवर रघुनाथ शाह चौक पर हुआ, जहां आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गान हुआ तथा लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, विधायक अशोक रोहाणी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकुज विज, कलेक्टर इलायराजा टी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा भी उपस्थित रहे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जन सुनवाई में मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे नागरिकों को चाय बिस्किट दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर इलायराजा टी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से प्रारंभ की गई यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। जबलपुर में समस्त सिख संगत और गुरुद्वारों के तत्वाधान में सोमवार को गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती के अवसर पर प्रकाशोत्सव पर्व मनाया गया। इसके साथ ही धर्म गुरुओं की मौजूदगी में विशाल जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर लंगर एवं शरबत का वितरण भी किया जा रहा है। पूरे जुलूस मार्ग में कौमी एकता का नजारा देखते ही बन रहा था। मैं गुरुदेव सिंह रील सचिव श्री गुरु सिंह सभा मड़ाताल की तरफ से गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व पर जबलपुर की समूह संगत को लख लख बधाई देता हूं। आज के प्रोग्राम में नगर कीर्तन है जो गोरखपुर गुरुद्वारे से संपन्न हुआ है और मड़ाताल गुरुद्वारे में उसका समापन होगा। 8 तारीख को गैरिसन ग्राउंड में भव्य प्रोग्राम आयोजन किया गया है। मैं श्री गुरु सिंह सभा की तरफ से, अपनी तरफ से समूह साध संगत जबलपुर की विभिन्न धर्मों को, लोगों को, मानने वालों को निवेदन करता हूं कि 8 तारीख को गैरिसन ग्राउंड में 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक गुरु का अटूट लंगर जो बरता जाएगा उसको छकें और गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। जबलपुर में जिस प्रकार से नगर निगम की व्यवस्थाएं चरमरा रही है उसको लेकर बीजेपी पार्षद दल ने स्मार्ट सिटी सीईओ और निगम आयुक्त को शहर के हालात के बारे में जानकारी दी। वहीं लंबे समय से शहर में चल रही सिविल लाइन के कार्य को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सीवर लाइन की जब नगर निगम में बात हुई तो निश्चित रूप से कमिश्नर साहब को भी समझ में आ रहा कि सीवर लाइन का कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको सीवर लाइन से कोई मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है सिर्फ भ्रष्टाचार करने से। यहाँ देखने में आ रहा है कि अधिकारियों ने जो 3 साल सरकार नहीं थी, यहाँ पे कोई पार्षदी राज नहीं था, तो निकम्मेपन की हद कर दी है इन लोगों ने। ना इनको कोई काम से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है। इनका एक ही काम है, भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टाचार करना है। मगर भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में
हम इनकी शिकायतें भी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, हमारे सांसद राकेश सिंह जी करेंगे। जिन्होंने भी गलत काम नगर निगम में किया उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। नगर निगम कमिश्नर साहब जो छुट्टी पे गए थे उनके व्यक्तिगत कारण थे और उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, मगर यदि नगर निगम नहीं है तो अपर आयुक्त भी होते हैं, दो अपर आयुक्त हैं, उनको भी देखना चाहिए। नगर निगम की जो व्यवस्था है पूरे अधिकारियों की व्यवस्था रहती है, कमिश्नर साहब की व्यवस्था नहीं रहती, मगर पूरे अधिकारी जिस प्रकार से निकम्मेपन की बात करते हैं निश्चित रूप से हम सभी लोग इससे व्यथित हैं और आने वाले समय में हम सभी अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि यदि आप समय पे काम नहीं करेंगे, यदि आप जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कुर्मी क्षत्रिय समाज ने उनकी 21 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है। जबलपुर की पाटन तहसील अंतर्गत नुनासुर गांव में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें कुर्मी समाज के हजारों लोग शामिल हुए। जबलपुर संस्कार धानी की तहसील पाटन के ग्राम नुनसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालतम प्रतिमा हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की स्थापित की जा रही है। ये बड़ा गौरव का विषय है जब बिना सरकार की मदद लिए कुर्मी समाज के किसान वर्ग ने राष्ट्र की सर्वोत्तम हस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित कर अपने आप को स्वतः गौरवान्वित किया है और जबलपुर जिले में 6 प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं। सरदार पटेल से हम प्रेरणा लेते हैं। राष्ट्र के संघर्ष में, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनके द्वारा जो अहम भूमिका निभाई गई है, हम किसान भी उसी स्तर पर अपनी उन्नति करके और राष्ट्र को भोजन देते हैं। हमें भी न्याय मिलता रहे, हमारी समस्याओं को सरकार सुने और किसानों को अधिक से अधिक मदद करेगी। इसलिए हम सभी ने सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को गौरवान्वित करने का यत्न किया है।